ऐलान, ईरान के खिलाफ जारी रहेगी हमारी जंग, हिजबुल्लाह पर भी हमले करते रहेंगे। इजराइल की तरफ से ये पहले भी स्पष्ट किया गया था। इजरायली पीएम की तरफ से एक बार फिर से इसे स्पष्ट किया गया, दोहराया गया, ईरान के खिलाफ हमारी जंग जारी रहने वाली है। यानी ये जो डिप्लोमेसी के टेबल पर यूएस और ईरान बैठा था, इसका अगर साइनॉप्सिस देखें तो वो बच सकता है कि 2 दिनों के लिए दोनों डेलीगेशन आमने सामने था। अब जाहिर है ये जो पूरा टकराव है वो सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं, जाहिर है इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ता हुआ तनाव सीधे ग्लोबल ऑयल सप्लाई को रिलेट करता हुआ और खतरे में डाल रहा है। हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल इस समय मौजूद है। एक बार आप तारुफ करवा देते हैं। कर्नल तेज टिक्कू, रक्षा विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ हैं। साथ ही कर्नल अनुराग शुक्ला भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर तौर पर ये पूरा माहौल एक बार फिर से तनाव का बनता हुआ नजर आ रहा है। कर्नल तेज टिक्कू, ये जो डिप्लोमेसी की बात हो रही थी, यूएस की तरफ से कहा जा रहा था, क्या आपको ऐसा लगता है कि एक बड़ा सेफ एग्जिट है जो यूएस ने डिसाइड कर रखा था और प्रोबेबली अगर बोले कि ईरान ने भी डिसाइड कर रखा था, क्योंकि टॉकिंग टेबल पे जो निष्कर्ष निकला है वो दैट इज ऑलमोस्ट जीरो, तो फिर बातचीत हुई क्यों? देखिए, अगर आप अंग्रेजी में बोलते हैं तो इसको बोलते हैं, इस वार्ता में बोल्ड प्रिंट से लिखा था फेलियर, पहले दिन से ही, क्योंकि दोनों के बीच में इतना विरोधाभास था, स्टैंड बिल्कुल अलग अलग थे। तो जो जंग अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही है, काइनेटिक नहीं, बल्कि उस जंग की बात कर रहा हूँ जो आपस में इनकी दुश्मनी है, रेवोल्यूशन आने के बाद 1979 में तकरीबन 47 साल हो गए। तो इतनी सारी बातें हैं दोनों के बीच में, इतना सारा विरोध है दोनों के बीच में, और फिर जंग में बदली हो गया ये 40-41 दिन पहले। तो कौन समझ सकता था, कौन इसको एस्टिमेट कर सकता था कि 21 घंटे की बातचीत में ये मामले सुलझाए जाएंगे? ये बिल्कुल ज़ीरो पॉसिबिलिटी थे। सब लोग दुनिया में यही बोल रहे थे कि भाई इतनी लंबी लड़ाई है, इतने आपके विरोधाभास है, आपके पॉइंट कुछ और बोल रहे हैं, उनके पॉइंट कुछ और बोल रहे हैं, तो कैसे होगा? और वही हुआ एंड में। मैं मानता हूं कि मुझे जो मेरा अनुमान है वो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इसलिए चुना क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का सबसे बड़ा लैकी है आजकल, और उन्होंने ईरानियन लीडरशिप को उधर बुलाया उनको सिर्फ एम्बुश करने के लिए कि इतना दबाव डालो उन पर कि वो बात आपकी मान ले। और अगर आप देखेंगे इस बातचीत में क्या हुआ, जब ये बातचीत चल रही थी तो पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट सऊदी अरेबिया गए। वो क्या मैसेज आप दे रहे हैं? आप ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप दस्तखत करो, नहीं तो हमारे अभी जहाज सऊदी अरेबिया में वो भी आपके ऊपर हमला करेंगे। दूसरा, उन्होंने इजराइल के बरखलाफ डायरेक्टली उस समय इतना ज़बरदस्त बयान दिया कि इजराइल इस बातचीत से हट गया। जब अमेरिका और इजराइल आपस में मिलकर एज अलायंस लड़ाई लड़ रहे हैं, आप एक देश को तो उससे अलग रखते हो, और दूसरा आप, और सर मुझे लगता है कि यहाँ के दोनों के फैक्टर्स यही होने चाहिए थे। यूके देवनाथ सर, अगर इसको फौरी तौर पर देखें तो ये एस्केलेशन, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि यूएस की तरफ से जो तैनाती है वो शुरू हो गई है, क्या इसको इस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि फुल वॉर एस्केलेशन हो चुका है? There is no U-turn, no point to come back. U-turn होगा 2-4 दिनों के बाद होगा। मंगलवार को अमेरिका में एक और मीटिंग हो रही है लेबनान के कूटनीतिकों के बीच में और इजराइल के कूटनीतिकों के बीच में। तो लेबनान में उस बातचीत के बाद एक बहुत ही क्रिटिकल मामला थोड़ा आगे बढ़ेगा कि हिजबुल्लाह का क्या किया जाए। लेबनान की जो सरकार है वो भी हिजबुल्लाह को कंट्रोल में लाना चाहती है, लेकिन लेबनान की मिलिट्री जो है छोटी सी है, कमजोर है, वो हिजबुल्लाह को लेबनान के अंदर कंट्रोल में नहीं ला पा रही है। तो हो सकता है कि एक और तरीका निकाल लिया जाएगा मंगलवार को जब अमेरिका में बातचीत होगी। इजराइल और अमेरिका लेबनान में जो बेरूत की सरकार है उसको मदद करेंगे कि हिजबुल्लाह को। मैं रोकूंगी आपको।